पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 451, 451, पद संख्या 451। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। छबीले छैल छरहर को तुरत छाती छिपाऊं मैं। छबीले छरहर को तुरत छाती रसीली रस भरी रस की उसे चर्चा सुनाऊं मैं। रसीली रस भरी रस की उसे चर्चा सुनाऊं मैं। उसे चर्चा सुनाऊं मैं। मधुर मिश्री मिला माखन उसे ताजा खिलाऊं मैं। मधुर मिश्री मिला माखन उसे ताजा खिलाऊं मैं। जड़ाऊ जेवरों जामों जरी से शुचि सजाऊं मैं। जड़ाऊं जेवरों जामों जरी से शुचि सजाऊं मैं। जरी से शुचि सजाऊं मैं। सुमन सुर भित सुपल्लव मृदुल की शैया रचाऊं मैं। सुमन सुर भित सुपल्लव मृदुल की शैया रचाऊं। श्रम हरूं स्वयं सेवा कर उसे सादर सुलाऊं मैं। स्वयं सेवा कर उसे सादर सुलाऊं मैं। उसे सादर सुलाऊं मैं। प्रेममय प्रेम के पथ पर उसे पावन चलाऊं मैं। प्रेममय प्रेम के पथ पर उसे पावन चलाऊं मैं। मान कर ले मनस्वी तो उसे मन से मनाऊं मैं। मान कर ले मनस्वी तो उसे मन से मनाऊं मैं। उसे मन से मनाऊं मैं। सरस सुख दे उसे संतत परम सुख मैं बनाऊं मैं। सरस सुख
देव से संतत परम सुख मैं बनाऊं मैं। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य राधा बाबा के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद कोई भक्त की चर्चा। पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक में, ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन व्यर्थ ना हो जाए, इस विषय में खूब सावधान रहें। इस विषय में खूब सावधान रहें। वास्तविक सुख की इच्छा जागृत हो, इसके लिए बुद्धि पलटने की जरूरत है। पहले मनुष्य को विश्वास करके ही चलना पड़ता है। पहले मनुष्य को विश्वास करके चलना पड़ता है, फिर अनुभव होने पर तो डिगना असंभव है। निश्चित रूप से विश्वास कीजिए, इस संसार में सुख का लेश भी नहीं है। भगवान को जैसे मानते हैं, मानने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भगवत वचनों को भी मानने की चेष्टा करें। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का एक सत्संग सुन रहा था। महाराज जी ने कहा कि संतों की बात बहुत सुन ली है, अब उसे मानने की चेष्टा करनी है। मानने की चेष्टा का अर्थ है निश्चय करना है। निश्चयात्मिका जो बुद्धि होती है कि भाई हाँ, मुझे भगवान की प्राप्ति ही करनी है। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन्होंने एक बार बात सुनी और निश्चय कर लिया। हमें बार बार सुननी पड़ रही है क्योंकि हमारा निश्चय नहीं हो पा रहा है। जिस दिन निश्चय हो जाएगा उस दिन कुछ सुनना बाकी नहीं रहेगा। फिर तो जो सुनोगे वो प्यारे की चर्चा नजर आएगी, फिर श्रम महसूस नहीं होगा। अभी श्रम महसूस होता है, जैसे मंदिर आते हैं तो थोड़ा कष्ट सा पड़ता है हृदय पर। अबे यार, आराम से एसी में रहते हैं। माला तो घर पे भी हो सकती है, सत्संग घर पे भी सुन सकते हैं, यूट्यूब चला लेंगे, है ना। तो एसी से बाहर निकलने की आदत नहीं है। नाम जब भी ऐसे ही हो सकता है। अरे भगवान तो घर में भी बैठा, कण कण में शंकर है, तो मेरे घर में शंकर नहीं है काका? अरे चाचा चौधरी बाहर आ जा, घर से बाहर आ जा। बाहर निकलेगा, दो बातें संतों की सुनने को मिलेगी, तब बात समझ में आएगी। नहीं घर बैठे तो कोई संत बना नहीं है अभी तक। तो भगवत वचनों को मानने की चेष्टा कीजिए। यह संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहते हो तो मेरा भजन करो, भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा मेरा भजन करो। भगवान के ये वचन मिथ्या न हुए हैं और न होंगे। सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना भारी भूल है। इससे भारी भूल और हो नहीं सकती। देह से, परिवार से, जिन्हें भी आप अपना मानकर भगवान को भूल जाते हैं, उन सब से वियोग अनिवार्य है। इसके पहले भी आपका एक परिवार था, अब आपको उसकी याद नहीं है। पिछले जन्म में भी आपका कोई परिवार रहा होगा, अब उसकी चिंता नहीं है। अब उस परिवार के लोगों की क्या दशा है, इस बारे में हम सोचते भी नहीं है कि वो भूखे मर रहे हैं या बचे हुए हैं या कुछ है या नहीं है, जिंदा भी है या नहीं है। इसी तरीके से आप इन सबको भी भूल जाएंगे। इसलिए अभी से उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। बाबा कहते हैं चिंता का अर्थ ये नहीं है कि छोड़कर चले गए। चिंता का अर्थ ये नहीं है कि छोड़कर चले गए।
सब कुछ करना है पर आसक्त नहीं रहना है। आइए महामंत्र को वेलकम। इसलिए अभी से उनकी चिंता करनी छोड़ दीजिए। अतः वे जैसी प्रेरणा करें उसके अनुसार चलें, पर ध्यान रखें पाप से संयुक्त स्फुरणाओं को उनकी प्रेरणा मत मानिएगा। यदि एक क्षण के लिए भी किसी भी असत्य का आश्रय परिवार के योगक्षेम के लिए आपने कर दिया तो समझ लिए बड़ा घाटा है। कई लोग कह देते पाप आचरण करते हैं और पाप आचरण करने के बाद कह देते हैं भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैंने जो पाप आचरण किया है वो भगवान की इच्छा से किया है। वो पाप जो किया है वो भगवान की इच्छा से किया। अरे भैया, संतों ने कितनी बार बोला है इस बात को। पाप में मनुष्य खुद लगता है। पाप की जो स्फुरणाएं होती हैं उस समय जब स्फुरना होती है तो साधक को भगवान चेताते हैं, सत्संग चेताता है कि भाई ये गलत है, पर फिर भी करते हैं। तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं और फिर आप ये कहते हो कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अभी बेईमानी है चित्त के भीतर, ऊपर से बहुत पंचायती पाल रखी है। ऊपर से भक्त बनते हैं, तिलक लंबा चौड़ा लगा रखा है, लेकिन अभी भीतर विषयों का चिंतन चल रहा है। तो भैया पाप की स्फुरणाओं को भगवान की इच्छा मत मानिएगा कि पाप कर रहे हैं और वो भगवान की इच्छा है, ऐसा नहीं है। परिवार को पालने के लिए आप गलत काम करते हैं तो मन धोखा दे रहा है। भूख से तड़प कर मर जाना अच्छा है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस मृत्यु से अत्यंत सुंदर भविष्य का निर्माण होगा। अगर आप भूख से तड़प कर मर गए और आपने पाप आचरण नहीं किया तो इससे सुंदर भविष्य का निर्माण होगा, बाबा कहते हैं। पर पाप के द्वारा जीवन निर्वाह की चेष्टा ठीक नहीं है। किसी भी पाप का परिणाम अवश्य ही अशुभ है। पैसे का संबंध, पैसे की चाह, पैसे में सुख, बुद्धि जब तक है तब तक बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। प्रभु की कृपा का अवलंबन रहे, मुख से नाम जप होता रहे, ऐसी चेष्टा करने पर उत्तरोत्तर बुद्धि मन पवित्र होंगे और तभी जगत में सुख बुद्धि पूर्णतया सुख बुद्धि का अभाव होगा। इसलिए अधिक से अधिक भगवान का नाम लें, अनंत शांति मिल जाए, सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। इसके लिए अनेक मार्ग हैं, पर सबसे सुंदर मार्ग है, बाबा कहते हैं, भगवान के नाम की ओट ले लेना, निरंतर रटन भगवान के नाम की। भागवत के द्वितीय स्कंद में सबसे पहले सुखदेव जी महाराज अपना हृदय खोलते हुए कहते हैं कि जो लोग संसार में दुख का अनुभव करके उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का संकीर्तन प्रेम से करें। सिद्ध के लिए भी, साधकों के लिए भी, कि भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करें, इसी से उसे परमार्थ की सिद्धि प्राप्त होगी। इन वचनों पर विश्वास कीजिए और सर्वथा सब प्रकार से भगवान के नाम के आश्रित हो जाइए। पाप के बुरे संस्कार बाधा देते हैं, इसलिए जैसी चाहिए वैसी रुचि नहीं होती है हमारी। पर जैसे रोगी दवा समझकर कड़वी दवा का भी सेवन करता है, वैसे ही मन को प्रिय न लगने पर भी हठ से नाम जप करें, हठ पूर्वक भगवान का भजन करें। जैसे तैसे पाप के संस्कार मिटेंगे, वैसे वैसे भगवान में प्रियता बढ़ने लगेगी। सज्जनों, विलंब मत कीजिए। इसमें प्रमाद करना बड़ी भारी भूल है, इसमें प्रमाद करना बड़ी भारी भूल है। यहाँ की उन्नति अवनति कुछ भी सार नहीं है, बहुत दृढ़ होने की जरूरत है, अन्यथा पश्चाताप होगा। सब कीजिए ज्यों का त्यों, ऊपर से रहिए, पर अपने भीतर के मानस को बदल डालिए। यह बात अपने आप होने लगेगी यदि तत्परता से नाम की रटन होने लगे। अतः वाणी का संयम करके आवश्यकता भर बोलने के बाद बाकी समय मशीन की तरह नाम लेते रहिए, मशीन की तरह नाम लेते रहिए। भगवान उद्धव जी को एक तितिक्ष ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। भगवान कहते हैं इसके पास बहुत पैसा था,
और उस पैसे का अहंकार भी था साथ में। किसी के पास पैसा होता है तो उसका अहंकार साथ में आता है। 4 रुपए भी हो जाते हैं, 500 का नोट जेब में होता है, उस दिन शक्ल देखा करो अपनी। जिसके पास 500 के नोट की गड्डी, मान लो 1 लाख रुपए जेब में, उस टाइम तो ऐसा मन करता है 1 लाख से चांटा मारूं किसी के मुंह पे। इतना अहंकार हो जाता है भीतर ही भीतर हैं। और 1 करोड़ बैंक में हो फिर तो गाड़ी से कुचलते चले आदमी, है ना। ऐसी हालत है। आप रोड पे देखो, कोई 4 छल्ले वाली वो जो गाड़ी है लेकर चलता है और उस पर जरा सी खरोच आ जाए, ऐसे उतर के आएगा जैसे मतलब योको जुना उतर के आ रहा हो, मतलब अब कुचल दूंगा इस बंदे को, साइकिल मोटरसाइकिल वाले को। ऐसा क्रोध होता है उसका, स्क्रैच कैसे लग गया गाड़ी का। तो जितना धन उतना अहंकार। तो धनी थे व्यक्ति, ब्याज पे पैसा दिया हुआ था, बहुत लोगों को परेशान करते थे, इतना देगा नहीं तो 10 दिन का ब्याज और चढ़ा दूंगा, और इस तरीके से उनका। और घर वालों, अच्छा इतना पैसा होने के बाद भी घर वालों को भोगने नहीं देता था, कहता था एसी नहीं लगेगा। ये तो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ क्योंकि भगवान ने उद्धव जी को कथा सुनाई, उस समय एसी होते ही नहीं थे, ठीक है। मैं तो बात बता रहा हूँ, मतलब इतना धन होने के बावजूद भी मिठाई सामने रखे पर खा नहीं सकते आप, वहीं छड़ी पड़ेगी हाथ पे, खा कैसे रहा। किसी को दे देंगे हम कोई गिफ्ट विफ्ट, किसी नेता वेता को मिठाई का डब्बा दे देंगे। तो खाने नहीं देता था वो भैया, इतना परेशान कर दिया। जिन्होंने ब्याज पे ले रखा था उनके रोज तकादा, खूब परेशान कर दिया महाराज उसने। करने के बाद ऐसी स्थिति हुई, घर वाले भी उसे दुत्कारने लगे धीरे धीरे। अच्छा, जो ऐसा करता है ना उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वो सोचता तो है मेरे पास बहुत है, पर धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है, पाप का घड़ा भर जाता है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पैसा समाप्त होने लगा, घर वालों ने दूरी बना ली और उस पाप से उसे कोढ़ हो गया। इतना पाप किए थे उससे कोढ़ हो गया उसे। कोढ़ हुआ तो घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया और गांव वालों ने गांव के बाहर छोड़ दिया, अरे तू यहीं रहे। एक खंबे के नीचे पड़ा था, आते जाते जो लोग थे ना वो उसके ऊपर थूकते थे, और कोई तो मूत्र विसर्जन भी कर देते थे उसके ऊपर। ऐसी हालत हो गई थी उसकी। पर फिर भी वो व्यक्ति क्या कहता था, गलती अपनी है। बार बार ये बोलता था गलती अपनी है। पूज्य भैया ने भी एक वीडियो भेजा था कि हम गलती स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये कि हम गलती स्वीकार नहीं करते हैं। अभी मेरे से कोई अपराध बन जाए तो मैं काका को 100 बात बता सकता हूँ कि इस कारण से हुई है गलती में से, हैं, और काका को अनुभव भी है। इस कारण से गलती हुई और 36 बात बना दूंगा, पर स्वीकार नहीं करूंगा कि जी मैं गलत हूं। तो उस व्यक्ति ने, भगवान कहते हैं उद्धव जी से, कि उसने ऐसी सहनशीलता पाली अपने हृदय के अंदर कि गलती मेरी है, और आगे चलकर वो तितिक्ष ब्राह्मण के नाम से भागवत जी में प्रसिद्ध हुआ महाराज भक्तों के मध्य। और भजन किया खूब उसने, सही भी हुआ, खूब भजन किया उसने। निश्चित ही भगवान की प्राप्ति भी हुई होगी भैया। जो भजन करता है उसे भगवान की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन कोई चाहे बिना भजन करे मैं भगवान की प्राप्ति कर लूं, क्योंकि ऐसे भी उदाहरण हैं। पर उन्होंने करा होगा भाई, पिछले जन्म में करा होगा। कम करने पे जल्दी भगवान मिल गए तो पिछले जन्म का कुछ पुण्य इकट्ठा होगा, या किसी महापुरुष की विलक्षण कृपा रही होगी, कुछ तो करा होगा जिसके कारण उसे ये प्राप्त हुआ है। तो बिना करे कुछ नहीं मिलता भैया, चाह तो करनी पड़ेगी। स्वामी जी कहते हैं भूख तो अपनी चाहिए भाई। स्वामी जी का प्रवचन सुनिएगा जहां पर स्वामी जी ने कहा भूख अपनी चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति की भूख अपनी होगी। अब मान लो भगवान की प्राप्ति की भूख है गिरधर को,
प्राप्त मुझे हो जाए भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया भूख लगी है गिरधर को शाही पनीर की और मिल मुझे जाए, हैं? खा लूं? नहीं मिलेगा भैया। मान लो भूख नहीं है मुझे, तो मैं कैसे पालूंगा? फ्रिज में रख लो, अगले दिन गर्म करके खा लो। ये तो कलीबी आदमी है, ऐसा विचार कर सकते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं भूख अपनी चाहिए भैया परमात्मा की प्राप्ति की, और ये भूख जागृत होती है भूखों के साथ रहने से। भूखे कौन? जो परमात्मा की प्राप्ति के भूखे हैं, परमात्मा के नेत्रों को दर्शन करने के लिए भूखे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे फकीरों का संग करने, पट खोल दो महाराज, कोई बात नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राखे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया भूख तो अपनी चाहिए। अगर भूख जागृत कर लेंगे हम तो भगवान के मिलने में देरी नहीं है, ऐसा संतों का कहना है भैया। तो भूख जागृत कहाँ से होगी? सत्संग से वो भूख जागृत होगी, भगवान के नाम स्मरण से वो भूख जागृत होगी, और एक निश्चय बनेगा। जैसे तितिक्ष ब्राह्मण के जीवन में निश्चय बना कि भैया मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मैंने बहुत गलती कर दी, गलती अपनी थी। तो ऐसे ही हमें अपनी गलती स्वीकार करके भगवान के भजन की तरफ लगना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रथम शब्द जो उनके मुख से निकला था वो राम निकला था, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया था। और जब राम बोला नाम पड़ा, उसके बाद कहा कि भैया वो तो अपनी स्त्री में आसक्त हो गए थे, एक दिन भी मायके नहीं जान दिया। महाराज जी कह रहे थे एक दिन भी मायके नहीं जान दिया, और गई तो उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। कितने आसक्त थे। और इसी बात पर उनकी पत्नी ने कहा कि हाड़ मांस की देह में तामे ऐसी प्रीत, या से आधी राम में अवश्य मिले भवभीत। तो भैया देखो, इससे आधी अगर राम में होती तो काम हो जाता। और हमें निश्चय नहीं हो पाया। गोस्वामी जी महाराज ने तत्काल निश्चय कर लिया, अब हम चलेंगे। ऐसे विलमंगल जी ने वही निश्चय कर लिया। इतना कुठारा घास सा हुआ हृदय पर। अच्छा, ये चोट लगने के लिए ही सत्संग सुनना चाहिए। हृदय पर चोट लगे कभी गहरी, हमारे चोट ही नहीं लगती है। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ विलमंगल जी महाराज का चरित्र सुन रखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सुन रखा है? उन वाले संत का सुन रखा है, तो हृदय पर आ ही नहीं पाता, वार लगेगा कैसे? तो स्वीकार करने की शक्ति पैदा करें महाराज। भैया कहते हैं जिनके कर्ण समुद्र समान, अपने कानों को समुद्र के समान बना लो कि भगवत वार्ताओं से हम कभी भी बोर ना हो, हमेशा विभोर हो, ऐसी स्थिति हो। तो गोस्वामी जी महाराज ने तत्काल निश्चय किया
पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि बस इस निश्चय तक की दौड़ है, इस निश्चय तक की दौड़ है। जिसके ऐसा निश्चय हो जाता है उसके लिए भगवान सारा प्रबंध कर देते हैं आगे का। अपने पूज्य भैया का निश्चय हुआ था तभी तो देखो एक से बढ़कर एक दिव्य अनुभूतियां। क्या नहीं मिल गया पूज्य भैया को, और उनके द्वारा हमें मिल रहा है, उनके द्वारा हमें मिल रहा है। पूज्य बाबूजी बाबा, उनके पास रहने वाले साधकों को क्या मिला भैया? उस प्रेम का कोई कहना नहीं है। मैं तो काका अपने हृदय की बात कहता हूं कि ना कोई अनुभूति है ना कुछ बात है, बस ये संत प्यारे लगते हैं। बस ये संत इतने प्यारे लगते हैं, कोई ऐसा करे रात में वाटिका छोड़ दे और सुबह उठा लाए इधर कोई ऐसा कर दे रात में वाटिका छोड़ दे, पंख लगे तो उड़ जावण की, कोई कहियो गिरधर रावण की। ऑफिस का लंच हो तो 1 घंटे के लिए वाटिका फिर वापस आ जाओ। इतने प्यारे लगते हैं महापुरुष, कोई बात करे नहीं करे कोई मतलब नहीं है। बाबूजी की वार्ता हो तो इतना स्वाद आता है यार, इतना रस आता है, पता नहीं। कोई मत बोलो, कुछ मत करो, कान में लीड लगा दो, नारायण दादा की आवाज आती रहे। आहा, ना खाने की पूछो ना पीने की पूछो, कोई मतलब नहीं। तो इन महापुरुषों से प्रेम हो जाए तो काम हो जाता है भैया। हम संसार के लिए इतनी चाह करते हैं, इतनी बाट अगर भगवान की देख ली होती तो काम हो गया होता। महाराज जी कह रहे थे पिंगला नाम की जो वैश्या थी, श्रृंगार कर कर बैठती और पूरे दिन ग्राहक नहीं आया महाराज को, पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आया। रात्रि के समय कहने लगी इतना तैयार होके बैठे, कोई ग्राहक नहीं आया, इससे अच्छा तो भगवान का इंतजार किया होता। तो भैया ये निश्चय होना चाहिए। पूज्य भैया आ गए महाराज।